जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं, वो भी गेट 2017 या 16 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जो बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्शियल मेल्टिंग इस टाइप से न्यूमेरिकल आता ही आता है। हर किसी एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो और इसमें दम नहीं होती, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, आराम से लगा लेंगे। तो देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन, आपको ऐसे लगेगा हो नहीं पाएगा, बहुत टफ है, लेकिन आप अच्छे से लैंग्वेज पढ़िए और अगर वो टॉपिक से कभी भी फार्मूला एक बार देखे भी हैं और क्वेश्चन देखते ही वो फार्मूला याद आ जाएगा, आप लगा लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि ज्यादा इसकी थ्योरी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हम क्या करते थे न्यूमेरिकल्स में जो आते थे उसकी पहले थ्योरी बताते थे, कैसे फार्मूला डिराइव करते थे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, वो लंबा हो जाता था। तो अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, और वो फार्मूला कैसे आया, उसके पीछे की क्या साइंस है, मोर डिटेल अगर कहें बेसिक और थ्योरिकल पार्ट, वो हम थ्योरी के पोर्शन में जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे। आपको जो चीज चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट। तो अभी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द मॉडल अबंडेंस in an ultramorphic rock and partition coefficient of the lithium value in the clinopyroxene, olivine and plagioclase are tabulated below। कह रहा है कि कोई भी मॉडल अबंडेंस इन अल्ट्रामॉर्फिक रॉक है, उसकी मॉडल अबंडेंस के कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है, ये टेबुलेटेड नीचे टेबल में दे दिया गया है। कौन कौन सी चीज दिया है, CpX, क्लाइनोपायरोक्सिन, ओलिविन एंड प्लेजियोक्लेस। देखिए CpX, OPX और ओलिविन, प्लेजियोक्लेस। तो इधर क्लाइनोपायरोक्सिन और इधर आर्थोपायरोक्सिन भी होगा, OPX। ये चीज दिया हुआ है ठीक है। CpX, OPX, ओलिविन एंड प्लेजियोक्लेस आर टेबुलेटेड बिलो। द बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द लिथियम DLU इन द अल्ट्रामॉर्फिक रॉक। तो इसमें कुछ है नहीं, आप बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लग जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इधर हम इसका सोल्यूशन, ये इधर क्वेश्चन है पूरा, इधर ये सब क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, राइट। ये जो टेबल है ये सब क्वेश्चंस में दिया हुआ है। यहां से इसका हम सोल्यूशन देखेंगे, बहुत 2 लाइन के न्यूमेरिकल से, बहुत आसान। पूछ रहा है कि बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या बताइए। तो बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो KD है, KD से इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एक फार्मूला होता है कि समेशन ऑफ, राइट, तो मॉडल अबंडेंस किसी भी मिनरल की, राइट। तो सबसे पहले मॉडल अबंडेंस, ठीक, इनटू अब पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो ये फार्मूला होता है KD इज इक्वल टू मॉडल अबंडेंस ऑफ कुछ मिनरल्स जो भी है उसकी एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो देखिए अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ मॉडल अबंडेंस जो मिनरल्स है 1 2 3 4, ठीक। तो मॉडल अबंडेंस ये मिनरल, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 4 दिया है और सबका पार्टीशन कोएफिशिएंट दिया है। तो फार्मूला ये होता है, इसीलिए समेशन लगा। तो जितने मिनरल हैं उनको समेशन, इसका मतलब कि ये चीज एक मिनरल का मल्टीप्लाई करिए फिर प्लस लगाइए समेशन का, वही तो मतलब। फिर दूसरा मिनरल का मॉडल अबंडेंस, उसी की पार्टीशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कराइए फिर प्लस लगाइए। तो ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे, KD इज इक्वल टू, देखिए बहुत आसान है। देखिए ये KD कितना है CpX का 45, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे क्लाइनोपायरोक्सिन, तो 45 हमने लिख दिया। उसका कितना है ये 0 पॉइंट, ये देखो 50, तो इंटू 0.506। अब दूसरा देखिए OPX ये 40 है, इसका 0.42। हाँ, तो 0 प्लस लगाइए। अब देखिए 0 पॉइंट, ये कितना है 40। एक चीज अभी यहां पर, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, ये देखिए वैल्यू किसमें दिया हुआ, परसेंटेज में। तो अब जब हम वहां पे लिखेंगे
तो हमें उसमें केडी चाहिए तो परसेंटेज को हम नॉर्मल उसमें बदल देंगे। तो जैसे 45 है 45, तो ये परसेंटेज है, तो इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.45, ये 0.45 इंटू ये हो जाएगा, फिर 0.40 इंटू इसका 0.42, फिर प्लस अगला मिनरल ओलिविन 10, ये आ जाएगा 0.1 इंटू ये 0.45, सॉरी 0.045, फिर 5, तो ये आ जाएगा प्लस 0.5। अब देखिए 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो इधर 2 था, तो इधर तो कुछ है नहीं, इस चीज को अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। अब इनटू मल्टीप्लाई कराइए इस पोर्शन से 0.019। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, लिखिए, फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका सब जोड़ दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए क्या आंसर आएगा इसमें, के डी इज इक्वल टू, देखिए ये आंसर आ जाएगा 0.4012, यानी 0.4012, ये आएगा 0.4012, ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है कि हमें कोई अल्ट्रामेट्रिक रॉक है, उसका कैलकुलेशन भाई आप उसका माइक्रोस्कोप में थिन सेक्शन बना के उसके जो कैलकुलेशन करते हैं, मॉडल अबंडेंस सारे मिनरल्स का दे रखा है, सीपीएक्स कितना है, उनका पार्टीशन कोएफिशिएंट, यानी वो रॉक बनने में उतना कितना वो पार्ट उसमें कंट्रीब्यूशन है उसका, उस मिनरल्स का। तो ये दिया हुआ है, फिर फार्मूला सिंपल, के डी इक्वल टू मॉडल अबंडेंस ऑफ मिनरल एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो ये सबका मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर आ जाएगा। थैंक यू। तो अभी हम देखेंगे ये एक दूसरा न्यूमेरिकल्स है उसी सीरीज में, ये भी बैच मेल्टिंग से है। कैसे कोई रॉक से जब पार्शियल मेल्टिंग होती है, तो सपोज करिए कि रॉक में कोई ए बी सी मिनरल्स हैं उस रॉक कंपोजिशन में, तो जब मेल्ट होता है तो जाहिर सी बात उस मेल्ट में भी वो कुछ पोर्शन डिपेंड करता है कितना परसेंट मेल्टिंग हो रही है या किस टेम्परेचर पे हो रही है। तो वो जो ए बी सी मिनरल्स थे उसमें से ए का कुछ परसेंट मेल्ट में आ जाएगा, बी का कुछ परसेंट, सी का कुछ परसेंट उस मेल्ट में आ जाएगा। तो कितना क्या आया परसेंट, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें उस ओरिजिनल रॉक का कंपोजिशन में कितना क्या परसेंटेज था किसी पर्टिकुलर मिनरल्स का, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो हम उस मेल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है अपने आप में, अच्छा सा बैच मेल्टिंग का, और कैसे मेल्ट होके सब ये पार्टीशन कोएफिशिएंट या बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और केडी ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, या डिग्री ऑफ बैच मेल्टिंग, ये सब सारी चीजें। तो ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पूरी थ्योरी समझाऊंगा। यहाँ मैं फार्मूला लिख दूंगा, फार्मूला कैसे आया वो हम फर्दर उस लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसका अलग से बनाना पड़ेगा थ्योरिकल पार्ट का। ठीक, तो अभी वो चीज यहाँ करेंगे तो न्यूमेरिकल से वो स्किप हो जाएंगी चीजें। तो अभी न्यूमेरिकल फार्मूले बेस्ड हम समझा देंगे, फर्दर हम उसको पढ़ाएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, डरने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट का काम है, बस लग रहा होगा लंबा चौड़ा बहुत। तो देखिए अभी हम न्यूमेरिकल को समझेंगे क्या कह रहा है। A garnet peridotite contain 2400 ppm of nickel. After 20% partial melting, a basaltic melt is generated, leaving a residue. Right? क्या छोड़ रहा है? Leaving a residue comprising 60%. जो residue है क्या है उसमें 60% olivine, 30% orthocalcin and 10% cyanocalcin. और दे रखा है सबका केडी ओलिविन का 10, केडी ओपीएक्स का 4, केडी सीपीएक्स का 2।
द निकिल कंसंट्रेशन इन द मेल्ट अज्यूमिंग एक्विलिब्रियम बैच मेल्टिंग। एक्विलिब्रियम बैच मेल्टिंग पे निकिल का परसेंटेज पूछ रहा है उस मेल्ट में। ठीक है, आप देख रहे हैं केबी दे रखा है, उसका परसेंटेज तो हमें भैया वो तो निकालना ही पड़ेगा, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, राइट। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि CL अपॉन CO इज इक्वल टू 1 अपॉन DI बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, फिर 1 माइनस F प्लस F। देखिए है क्या, CL कंसंट्रेशन इन द मेल्ट, राइट, कंसंट्रेशन इन द मेल्ट। CI CO ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, DI बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और ये डिग्री ऑफ मेल्टिंग, पार्शियल मेल्टिंग, डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग। तो ये फार्मूला है। अब देख रहे हैं डी आया, सबसे पहले फटाक से डी को ही निकाल लीजिए, काम खत्म। तो डी निकालने के लिए अभी हमने एक न्यूमेरिकल हम के डी निकालते हैं, सॉरी बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आप डी निकालेंगे तो होता क्या है, डी आई बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला हमने बताया था समेशन कोई मॉडल अबंडेंस उस मिनरल की, जो मिनरल होगा ये है सपोज करिए इनटू जितना वो पार्टीशन कोएफिशिएंट हो उसका। तो सपोज करिए कि कोई मिनरल है ए का जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है KT इंटू क्या है ए, तो ये फार्मूला हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें KT DI बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वो निकाल लेंगे। हमें पता है बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट DI इक्वल टू क्या होता था, मॉडल अबंडेंस ऑफ मिनरल, जो उस मिनरल की मॉडल अबंडेंस है इंटू पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो हर मिनरल की देख लीजिए ओलिविन की 60% है तो 0.60, इसका क्या है KD 10 प्लस अर्थोपैराक्सिन की 30 है तो 0.30, इसका 4 है प्लस ये 10 है तो 0.10 और इसका कितना है 2। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 7.4 आ जाएगा, ये DI निकाला है। तो अभी देखिए हमने DI निकाल लिया 7.4, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें CL अपॉन CO, CL हमें निकालना है, CO दे रखा है 24 ppm 100 ppm इज इक्वल टू 1 अपॉन DI, तो DI 7.4, 1 माइनस कितना पार्शियल मेल्टिंग हो रही है 20%, बैच फ्री मेल्ट बैच मेल्टिंग तो 0.20 हो जाएगा, प्लस F यानी 0.20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 392.15। ये आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें दम नहीं है। आप बस क्वेश्चन रीड करिए, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिए और ये फार्मूला लगा दीजिए CL अपॉन CO और 1 अपॉन DI 1 माइनस प्लस 1 प्लस F डिग्री ऑफ मेल्टिंग है बैच मेल्टिंग, राइट। थैंक यू।